खेत बिक गया है, मेरी गन्ना वाली गाड़ी थी वो भी बिक गई, और 4 चक्का गाड़ी दिल्ली से भैया मंगाए थे वो भी बिक गया। सब कुछ तो बिक गया, इज्जत धर्म जो गया अलग गया। दिमाग से हल्लुक हो गया था, इतना मारपीट दिए थे। उस पर भी वहाँ हमारे सामने बंदूक के कुन्ने से मारे थे, इसकी अंगुली टूट गई थी। बगैर जुल्म के अगर आपको 13 महीने जेल में रखा जाए तो आप क्या कहेंगे और आप क्या सोचेंगे? आपने जुल्म किया ही नहीं और आपको उस जुल्म की सज़ा मिले तो आप क्या कहेंगे? आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जी हाँ, एक मामला है, ये सच्चाई है और इसे आजमगढ़ जनपद का एक मामला है कि बगैर जुल्म किए हुए 13 महीने तक सलाखों के पीछे रहकर किस तरीके से ज़िंदगी गुजार कर आए हुए हैं। नाम इनका दीपू है। मामला क्या है वो पूरे मामले को इन्हीं लोगों से मैं जानूंगा और किस जुल्म में ये 13 महीनों तक सलाखों के पीछे रहे और वो जुल्म क्या था, उन चीज़ों पर भी मैं इनसे बातचीत करूंगा। लेकिन आपको मैं बता दिया कि 13 महीने जेल की सज़ा काट कर आ चुके हैं ये भाई साहब। और ये इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी भी अभी बातचीत के दौरान बता रहे थे कि 11 महीने इनको थाने में रखा गया। 11 दिन इनको थाने में रखा गया। और ये किस थाने का या किस कानून या किस संविधान में लिखा गया है कि आपको थाने में 11 दिनों तक रखा जाएगा? इनके बहू को भी 3 दिन रखा गया, ये अभी बता रहे थे और ये खुद बताएंगे, जैसा कि मुझे ऑफ कैमरे में बता रहे थे। 24 घंटे से ज़्यादा आप थाने में किसी को रख नहीं सकते। योगी जी, सरकार आपकी 2017 से चल रही है और सोचिए, आप तो बार बार दावे कर देते हैं कि प्रदेश में इस तरीके के मामले नहीं आते हैं, गुंडे नहीं है, भयमुक्त सरकार है, भयमुक्त प्रदेश है। लेकिन बताइए ये वर्दीधारी आखिर किस तरीके की गुंडई कर रहे हैं? सोचिए, ये गुंडई ही कही जाएगी और कहीं ना कहीं ये भी दोषी हैं और जो इनके ऊपर एक झूठा आरोप लगाए हैं वो तो पूरे तरीके से दोषी ही हैं। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये भी एक FIR पेपर है जो अब इस पक्ष ने, पहले तो उस पक्ष ने इनके ऊपर मुकदमा किया, इनके पूरे परिवार के ऊपर, तब जाकर ये 13 महीने जेल गए और अब इस पक्ष ने उन 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब उनको सलाखों के पीछे जाना तय है और ये हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी उनको जब तक सलाखों के पीछे नहीं भेज देंगे। इनसे मैं बातचीत करता हूँ, ये दीपू जी हैं, सारा मामला यही बताएंगे और उनके पिताजी बताएंगे। नाम हमने आपका दीपू बताया। दीपू ये ना आपका? दीपू नाम। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? 2019 में 11 जून, 6वां महीना में 11 जून 2019 को आपको शादी हुई थी आपकी? जी। आप ये थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि अभी लोगों को लग रहा होगा कि आखिर मामला क्या है, किस मामले में आपको जेल जाना पड़ा, ये बता दीजिए। अपहरण और हत्या में। किसके अपहरण हत्या में? अपने ही औरत का। हाँ। आपने अपनी पत्नी का अपहरण करवाया था? नहीं, हमारे घर से ही भागी थी, दोबारा भागी है। तब भी नहीं विश्वास हुआ थाने वालों को कि सबको मैं बताया कि नहीं ये दोबारा आप ही लोगों के यहाँ सुलह हुआ था। मैं दोबारा जब ये कही कि नहीं मैं वहीं जाऊंगी, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं सब ससुराल वाले। अब आके फिर 1 हफ्ते बाद मेरी गहना पैसा जितना था सब घर में कर लेके दोपहर में भाग गई। ससुराल आपकी कहाँ है? ससुराल छोटी डाड़ी है, घोसी मऊ जनपद में आपकी मऊ जनपद ससुराल है जी। शादी के कितने बाद पहली बार वो आपके घर से गई थी? शादी के बाद जुलाई में पहली बार भागी थी मामा यहाँ। अच्छा जी। और फिर बहुत तलाश करने के बाद उसकी माँ जानती थी कि हमारे भाई के यहाँ है, लेकिन वो नहीं बताई। हम लोग को कहीं से सुराग मिला, पुलिस लेके गए तो वहाँ से बरामद हुई और थाने पर सुलह समझौता हुआ। हाँ, फिर वो तैयार हो गई तो भाई हम बोले पत्नी हमारी है, जब राजी है तो हम लेके आएंगे। अब लेकिन हम क्या जानते थे कि हमारे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं सब। फिर 1 हफ्ते बाद ही हमारा सारा गहना पैसा लेके भाग गई। अच्छा, पहली बार जब वो घर से गायब हुई थी तो फिर आपके ससुराल वालों ने पहली बार मुकदमा किया था कि नहीं किया था? नहीं, तब नहीं किया। पहली बार नहीं किए जी। जब ये दोबारा आपके घर से 1 हफ्ते बाद फिर से जी जेवरात वगैरह लेकर भाग जाती है? हाँ, तब मुकदमा दायर होता है। मुकदमा आपके ऊपर दायर क्या होता है, किस मामले को लेकर, किस मामले में? मामला यही है कि बस अपहरण करके हमारी लड़की के हत्या कर दिए हैं। बिल्कुल। और मैं बताता गया दरोगा साहब से कि मैं अगर एक भी मुकदमा हो मेरा इस थाने पे तो मुझे जितना सज़ा दें मुझे मंजूर है। मैं अपना कमाता खाता हूँ और हम लोग शरीफ आदमी हैं, अपने रोड पे रहते हैं, कमाते खाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं कर पाएंगे और न करेंगे कभी जीवन में। लेकिन इतना सब कुछ कहते हुए वो नहीं माने और चालान कर दिए। बिल्कुल, खबरों में चल रहा है, ये बराबर खबरों में चल रहा है कि अपहरण और हत्या का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होता है।
तब जाकर इनको जेल भेज दिया जाता। आपको थाने में कितने दिन रखे थे? थाने में 11 दिन रखा गया था। आपको भी? जी। आपको और आपके पिताजी को 11 दिन जी। थाने में रखा गया। जी। क्या कहते थे वो थाने में जब रखे थे? थाने में क्या कहते थे अब थाना आपका जीयनपुर है ना? जीयनपुर थाना। जी, थाना जीयनपुर है। हाँ। 11 दिन रखे थे, मुकदमा दर्ज हुआ। 20 को तो मेरी यहाँ से गिरफ्तारी हुई थी। 20 को मैं जब गलती नहीं किया हूँ तो मैं भागूंगा क्यों? घर से मैं दरोगा साहब से बोला कि आइए मैं घर पे हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमको उठा के ले गए थाने पे और 27 को मुकदमा दर्ज हुआ। 20 तारीख को ले गए 2019 और 27 को मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा, 20 को आपको ले गए। हाँ। तो उन्होंने शिकायत की होगी थाने में आपके ससुराल वालों ने? जी। तभी आपको ले गए। हाँ, 20 फिर तारीख 27 को आपके ऊपर मुकदमा कर दिया गया कि आपने हुआ। अपहरण करवाया है। और हाँ, 11 दिन मुझे थाने में रखा गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। अब बोलना तो नहीं चाहते हैं प्रशासन के खिलाफ, लेकिन हमारे साथ गुजरी है, हम वो दर्द भोगे हैं कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। मतलब थाने में आपको प्रताड़ित भी किया जाता था? प्रताड़ित फुल किया गया था। अब जब हम नहीं जानते हैं कि हमारी औरत कहाँ गई है तो मैं झूठा कैसे बताऊंगा कि वहाँ भागी है? ये पहले बताइए हमें। बिल्कुल। मैं झूठ कैसे बताऊं कि मैं यहाँ गाड़ा हूँ, यहाँ मारा हूँ, यहाँ भगाया हूँ, जब मुझे कुछ जानकारी नहीं, मैं ज़बरदस्ती बता दूं? ये पहले बताइए। बताइए। अच्छा, क्या कह रहे थे? अच्छा, मारते पीटते भी थे इनको? हाँ। हाँ? हाँ। मारते पीटते भी आपको? हाँ, पिताजी के सामने मैं टॉर्चर हुआ हूँ। मुझे इसी बात का तकलीफ़ है, पिताजी के सामने टॉर्चर हुआ हूँ। इनके देख लीजिए हालत क्या है इनकी। अच्छा, आपको भी मारते पीटते थे? अच्छा, नहीं, हमको नहीं। अच्छा, आपको नहीं। आपको प्रताड़ित पूरे तरीके से उन्होंने किया। फिर आपने कहा कि आपको छोड़ दिया जाता है 11 महीने बाद। फिर आपको पुलिस कब ले जाती है? 11 दिनों के बाद। 11 दिन के बाद हमें 2 महीने बाद चालान कटता है हमारा। 2 महीने तक मोहलत दी जाती है। और मोहलत क्या दी जाती है? 2 महीने के अंदर इधर उधर से सारा व्यवस्था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारी भाभी को, तुम्हारे पिताजी को जेल भेज दूंगा। विवेचना में प्रचलित था पहले मुकदमा में। इसी प्रचलित में अब हमको क्या जानकारी थी? थाना पुलिस हमको, जब इस लाइन में हम नहीं हैं, नहीं जानते हैं, नहीं उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन जब हमारे ऊपर गुजरा है तो पैसा कौड़ी इसी में सारा खेत बिक गया, गाड़ी बिक गया। हम तो रोड पे आज हम ये भी देने के लिए नहीं तैयार थे। आप लोग बुलाए हैं तो आए हैं। भाई नहीं, अगर कमाएंगे 2 रोटी तो कैसे घर परिवार चलेगा? 13 महीने में कैसे कैसे ये लोग गुजारे हैं, अब यही लोग जानते होंगे। बिल्कुल। इस परिवार की वो स्थिति हो चुकी है कि आखिर अब इस परिवार का 13 महीना कौन वापस करेगा? दीपू का जो मानसिक तरीके से भी उस जेल में रहकर प्रताड़ित हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या सोच कर इनकी दिन रात गुजरी होगी, क्योंकि ये पूरे तरीके से निर्दोष है जैसा कि ये बता रहे हैं और बता भी रहे हैं। सच्चाई है, क्योंकि अब मामले का खुलासा हो चुका है। इसमें देख लीजिए धारा भी लगी है 182 और 120B कि झूठे तरीके से इन लोगों को फंसाया गया था, क्योंकि वो महिला मिल चुकी है। वो 13 महीने बाद आपकी जब वापस आए जेल से छूटे, आपको जेल में कैसे रहते थे बताइए? जेल की हालात क्या थी वहाँ पे? अब जेल में वो तो हम नहीं बता पाएंगे। अब जेल के चीज़ें वो छोड़ दीजिए। जेल में तो आपको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था? नहीं, जेल में नहीं प्रताड़ित किया जाता था। जेल में जैसे भी थे, अब भाई जेल कैसा होता है सभी जानते हैं कि एक एक पल कैसे आदमी प्रतिदिन मरता है। जैसे आप तो निर्दोष थे ना, आप तो वहाँ पे रहने के बाद लग रहा होगा कि आखिर हम तो निर्दोष हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर रह रहे हैं। जी, निर्दोष है, तभी तो हम तड़प तड़प के मर रहे थे डेली, लेकिन मौत हमें नहीं आती थी कि हम एक दिन सच्चाई लाएंगे सामने। अगर हमें मौका दिया गया होता खोजने के लिए तो हम ज़रूर खोज लाते जहाँ भी रखते, लेकिन हाँ, मुझे टाइम नहीं दिया गया, मुझे जेल कर दिया गया। आने के बाद मेरे चंद्रशेखर यादव यहाँ के, उस समय वर्तमान में जब मैं छूटा था जेल से, वही आए, उन्हीं को सारा बताया। वही हमारे लिए भगवान है कि मैं वो बारीकी तौर से पता करे और वहाँ से भिंड जिला से मिली। जी जी। अच्छा, आप जब 13 महीने बाद जेल से वापस आए तब आपने पता करवाया होगा किसी से? जी, पता क्या, मैं भी अपने बचने के लिए मुकदमा दायर किया था कि भाई सच्चाई क्या है। जब हमारे ही खिलाफ है तो हम भी सच्चाई का प्रयास करेंगे कि हमारी औरत का हुआ क्या। जब
हाँ, हमने अपहरण नहीं किया, हमने हत्या नहीं किया, हम भी तो आखिर हमारी पत्नी है कहाँ? हम भी एक 56-3 से लड़े, पैसा तो नहीं था साहब, लेकिन अब क्या करें, उसी में कैसे कैसे करके मुकदमा दायर किए, लेकिन उसी के बीच में हमारी औरत मिली वहाँ भिंड जिला में। अच्छा, जब आप जेल में थे तभी आपको सूचना? नहीं, जेल से छूटने के बाद मिली? जेल छूटने के बाद हम पूरा प्रयास जारी किए, जेल के छूटने के बाद, और मुकदमा दायर किया। उसके बीच में हमें यहाँ पे बाज़ार से जब हम आ रहे थे शाम को, तो उस समय जब हम मुकदमा दायर किए थे बाज़ार से, उस समय आ रहे थे तो वहाँ भी टार्चर हुए हैं ससुराल वालों के तरफ से कि मुकदमा तुम न लिखवाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। आज पूरा गांव जानता है, हम दरख्वास्त भी दिए थे थाने पे, लेकिन हमारा सब मजाक ले गए कि नहीं ये खिलवाड़ करा। कितना हम तो खिलवाड़ी बन चुके हैं। आज सच्चाई आ गई सामने, जिंदा आ गई। उस समय तो क्या मार के लैट्रिन में फेंके हो या गड्ढे में फेंके हो या कहाँ फेंके हो, यही सब चल रहा था। अब सामने आ गई तब भी अब हो रहा है। एक ऐसा अपराध जो बगैर अपराध किए हुए अपराधी बगैर सिद्ध हुए, इनको 13 महीने तक जेल में रखा जाता है, और 13 महीने बाद जब ये छूटते हैं तो इनकी पत्नी मिलती है। किसके साथ मिली? वो कौन था जिसके साथ मिली? राहुल नामक लड़का था, राहुल नाम का। हाँ, खबरों में दिखाया गया कि इटावा जनपद में वो मिली है। जी, वहीं से मिली है। वहीं से मिली जी। तो अभी आप लोगों ने फिर इन परिवार इसके अपने ससुराल वालों के खिलाफ अपने मुकदमा दर्ज किया है 5 लोगों के खिलाफ। मिलने के बाद हाँ। 498 अभी मैं केस लड़ता रहा। मिलने के बाद मैं भी दरखास्त डाला थाने पे, लेकिन उस समय पावर नहीं था थाने वालों को, क्या था हमें नहीं पता। बोले कि कोर्ट से बाबू लड़के इसको फाइनल करो, उसके बाद हम सुनेंगे। हाँ, दिए थे। अब फिर एसपी आ गए, एसपी साहब ने हमारी सुन ली है। अब सख्त कार्रवाई की जाए कि ऐसे लोगों पर दोबारा ऐसी हरकत ना कर पाएँ। इनके पिताजी हैं जो 11 दिनों तक भैया ये भी थाने में रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेंद्र गौड़, ग्राम मसौना। साहब यहाँ से दरोगा साहब ले गए उठाकर हमको और हमारे पतोह की। पतोह को 3 दिन पर छोड़ दिया, हमें 11 दिन। वहाँ पैसे मांगते थे, पैसे हमने दिया तो छूट कर आए, और खाने का हिसाब हर एक टाइम का 50 रुपया जोड़ कर लिए। आपसे 50 रुपए खाने का लेते थे 11 दिनों के बीच? हाँ। अच्छा, खाना देते थे आपको? नहीं, खाना नहीं देते, चाय तक नहीं पाए हैं। हमें चाय भी नहीं मिला है, खाना कहाँ से देंगे, मगर हमसे वसूल किए हैं 50 रुपये हर टाइम का। 11 दिनों तक आपको रखे जाते जी। और भी आपके साथ कुछ करते थे? मारपीट तो नहीं करते थे? प्रताड़ित तो नहीं करते थे ना? नहीं, हमको प्रताड़ित नहीं किए, मगर जब छोड़े तो पैसा लेकर छोड़े। हिसाब हमके साथ कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब हम तो लाचार हैं, मगर तभी 11 दिन का जोड़ कर लिए। पैसा कुछ बताएंगे? कुछ कितना पैसा आपने दिया है? इनको हमने दिया है 10,000 एक बार दिया है, 20,000 एक बार दिया है। जब पहले बार छूटे तो 10,000 लिए, और जब यहाँ खाने होने का ये सब जोड़कर तब हमसे पैसा वसूल करके तब हमको छोड़े और हमारे पतोह को। अच्छा, जेल में ये 13 महीने तक थे। आपने बताया कि खर्चा इनको भी देना पड़ता था। काहे साहब, वहाँ क्या मिलता है? साग और रोटी, वो नमक मालूम न होगा। घर से हम लोग न खर्चा दें तो लड़का तो हमारा यही वही दिमाग से हल्लुक हो गया था, इतना मारपीट दिए थे। उस पर भी वहाँ हमारे सामने बंदूक के कुन्ने से मारे थे, इसकी अंगुली टूट गई थी। उसका पोस्टमार्टम हम कराए थे आजमगढ़। यही तो यहाँ की हरकत है। और जब हम थाने पर रहें तो वहाँ से कहते हैं तुम थाना गोरते हो कि जाओगे ढूंढोगे। जब हम ढूंढ के साहब यहाँ घर पर आऊँ तो 4 आदमी जो हमारे साथ दौड़ रहे हैं, तो गाड़ी में तेल रहा है, उनको खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दरोगा साहब यही कहते, तो गुंडा बटोर कर यहाँ रखते हो। क्या नाम था दरोगा का? हरिंदर यादव। हाँ। अभी है कि नहीं जीएनपुर? नहीं, जीएनपुर थाने में अब नहीं है, बदल कर पता नहीं कहाँ गए हैं। एसपी साहब, आपसे निवेदन है कि हरिंदर यादव भी जो थे इस तरीके से प्रताड़ित करते थे, इनको 11 दिनों तक थाने में रख कर, बताइए ये कोई तरीका होता है? साहब कहीं भी अगर हो। 1 मिनट सुन लीजिए, हमें प्रशासन से तकलीफ नहीं है, लेकिन हरिंदर दरोगा एक तरफा हमारे खिलाफ किए हैं, बस उन्हीं से तकलीफ हमें है कि ऐसा क्योंकि जब मैं रोग आके बताता गया कि सच्चाई ये नहीं है, आप तो पुलिस हैं, दरोगा साहब हैं, आप तो 5 मिनट में जान जाएंगे कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर वही हुआ जो सही था।
1 को आपने मुकदमा दर्ज किया है जी। 1 मार्च को। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई उन लोगों के खिलाफ? कुछ आपको पता चला, जानकारी मिली? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिली है हमें, अभी कोई नहीं। थाने में आपने नहीं पता किया है कि हमने मुकदमा दर्ज किया है इतने दिन से और उन लोगों को पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? नहीं, थाने में गए थे, अभी कार्रवाई नहीं, मुकदमा दर्ज हो गया है। हाँ, चलिए, ये मुकदमा दर्ज कर दिए हैं 5 लोगों के खिलाफ, इन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया है। और खैर, अपना एसपी साहब के पास ये लोग गए थे अपने मामले को लेकर, और एसपी साहब ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उम्मीदें हैं, और आप लोग धैर्य रखिएगा, क्योंकि आपके साथ तो अन्याय तो हुआ है। एसपी साहब बोले भी थे, जब लड़की मिली थी तो उस समय बोले थे कि जो भी इसमें गलती पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें विश्वास है कि अब वो काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, आप लोग धैर्य रखिए, आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। इस तरीके से मामले ऐसे ना आए, क्योंकि आप लोग भी शायद इस घटना को सुनकर चौंक गए होंगे कि बगैर जुल्म किए 13 महीने तक इनको जेल में रहना पड़ा, और 11 दिनों तक थाने में ये किस तरीके से बिताए हैं, और पैसे कितने खर्च हुए इनके। इन्होंने खेत भी बेच दिया, खेत आपके बिक गए बता रहे थे। हाँ, खेत बिक गया है, आप पता कर लीजिए, खेत बिक गया है। मेरी गन्ना वाली गाड़ी थी वो भी बिक गई, और 4 चक्का गाड़ी दिल्ली से भैया मंगाए थे वो भी बिक गया। सब कुछ तो बिक गया, इज्जत धर्म जो गया अलग गया। चलिए जी, तमाम कितना खर्च हुआ होगा कुछ? खेत तो था उस समय 14 लाख का, बेचे हैं 6 लाख में, 5 लाख में। मजबूरन आपने बेच मजबूरन, अब भाई पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा कैसे यहाँ वहाँ देना था। 95,000 का बेल हुआ है हमारा हाई कोर्ट से। दिया। बताइए, देखिए, एक निर्दोष को इस तरीके से लूटा गया है कि ये लूट गए, ये तो खुद इनकी ज़िंदगी चली गई, लूट गई, और ये जो इनके पास था वो भी लूट लिया गया। बताइए, अगर ज़मीर जिंदा होगी शासन प्रशासन की तो इस परिवार को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। इंसानियत अगर होगी, नहीं तो इनके साथ तो अन्याय हुआ ही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग धैर्य रखिए, और उम्मीद है मुझे आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य के ऊपर कि ज़रूर इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। आप लोगों के बीच कभी अगर ऐसा मामला आया होगा तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस परिवार को किस तरीके से न्याय मिले आप लोग भी कुछ बताइएगा, अपनी राय रखिएगा, क्योंकि इनके साथ हुआ है, फिर आने वाले कल किसी और के साथ ना हो। यही चाहते हैं कि और किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम भोगे हैं ऐसे ना कि इससे बढ़िया मौत अच्छी है, लेकिन इतना तड़प के अब निर्दोष हो के भी जेल काटे हैं। जब सब कुछ सब जानते थे कि क्या सच्चाई है, सच्चाई तो आप ही आएंगे, हमारी सच्चाई नहीं जानेंगे। अनुभव से बहुत कुछ मिल जाता है। अगर गलती किए होते, मारे होते, तो क्या खड़े रहते हम घर पे कि आइए हमें गिरफ्तार करिए? एक चमाचा नहीं छुए हैं, और उसी का फ़ायदा है कि अपना वो अपन कार्यक्रम करके हमारा गहना पैसा आए। यही नहीं, उसकी बड़ी बहन भी ऐसा ही की है। हाँ, आज जो मेरी औरत का मामा है वो इसी का धंधा करता है। और जाके उसके बारे में पता भी कर सकते हैं। मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि नहीं ये तो बोल सकता है। गांव वाले खुद बताएंगे कि ये क्या करता है। 2 लड़कियों को इटावा में बेचा है। हमें पहले से भी शक था कि वो इटावा में ही होगी। इन लोगों को पूरा व्यवस्था करके, अब भाई हम लोगों के पास नहीं मिल सकती, तभी तो इतना बड़ा मुकदमा कराई कि ये लोग तो नहीं पा सकते। लेकिन हाँ, पुलिस अगर गलत कहीं है तो कहीं सही भी है कि बिल्कुल भाई, शासन कहीं सही भी है। वही चंद्रशेखर यादव जी जो दरोगा आए, जो लड़की को लाए, वही कैसे प्रयास करके आखिर लाए ना। बिल्कुल हाँ, लेकिन इन लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए, हमारा यही निवेदन है कि अच्छा से अच्छा कार्रवाई हो कि ये दोबारा ऐसी हरकत ना किसी के साथ करें, बस। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी नज़र आ रही है। हाँ, क्योंकि मामले को सही तरीके से जांचा नहीं गया। इसमें हमें भी कुछ पता नहीं था चार्जशीट क्या होती है, ये चार्जशीट मतलब क्या होती है। वो तो जेल में जाने के बाद हमें पता लगा कि चार्जशीट नहीं, 3 महीने 90 के अंदर, तो 90 दिन का आपका मौका मिला। ठीक है, वो सामने आके लिखवा दी कि मार के फेंक दिया, आपका काम है मुझे बंद कर देना, ठीक आप किए। लेकिन 3 महीने का आपको टाइम दिया है सरकार ने। 3 महीने में क्या सही क्या गलत आप क्यों नहीं पता कर पाए? अगर आरोपी सिद्ध नहीं हो पाता कि वो आरोपी है तो उसको बेल मिलनी चाहिए, वो जेल से छूटना चाहिए। ये कानून है, ये नियम है।
इस केस को पेंडिंग में रख के उनको तलाश करना चाहिए था, क्या सच्चाई क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमारे एक तरफा कार्रवाई, मुझे इसी बात का तकलीफ़ है, मैं इसके लिए जीऊँगा या मर जाऊँगा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो, और ना ऐसा दरोगा किसी के साथ ऐसा कार्य करे। दरोगा क्या नाम था एक बार बता दीजिए। हरिंदर दरोगा। हरिंदर यादव। जी, माँ बहन की गाली हम तो सुने, चलिए हम गलती किए, उस समय आपके समय गलती हम नज़र आए थे, लेकिन जब हम बताते गए तो आप क्यों नहीं माने? थोड़ा भी हमारा भी बात मानना चाहिए। अगर हम भी रो के बोल दें, हमें तो रोना नहीं आता है साहब, तकलीफ़ हम झेल लेते हैं लेकिन रोना नहीं आता है। अब रो रो के वो बता दें तो रोने से कानून चलाएंगे? आप कचहरी में जाते हैं तो रोने से कोर्ट चलेगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, सच्चाई पे कोर्ट चलती है, सच्चाई पे थाने पे भी चलाना चाहिए कि क्या सच्चाई क्या गलत है। बस हमसे यही निवेदन है कि अच्छा जो भी गलती पाया जाए, अगर मैं भी दोषी हूँ, मैं बोला था कि अगर दोषी हूँ तो जो सजा दे, गोली मार दो मुझे, लेकिन ऐसा कार्रवाई मत करिए कि जो मैं किया ही नहीं हूँ। समझ लीजिए पूरा मामला अब समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा एसपी साहब से कि जो ये वर्दीधारी हैं, हरिंदर आपने बताया ना जी, वही थे उस समय थाने पर जब इनको बुरे तरीके से इनको और इनके पिताजी को प्रताड़ित किया गया। 11 दिनों तक थाने में रखा गया, खाने के नाम पर इनसे पैसा लिया गया। खैर ये लोग ये तो आरोप लगा रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। अब मामला एसपी साहब के संज्ञान में चला गया है, तो मुझे लगता है कि अब मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो जाएगी और आप लोगों को न्याय मिलेगा। अन्याय आप लोगों के साथ हुआ है, और देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि भैया हमारे साथ तो हुआ, हमने उस दुख को झेला, लेकिन किसी और के साथ ना हो, किसी और परिवार को इस तरीके से ना बेच दिया जाए, क्योंकि ये लोग बिक भी चुके हैं, पूरे तरीके से रोड पर आ चुके हैं। ये स्थिति इस परिवार की हो चुकी है, खेत बेच दिए और भी जो इनके संसाधन थे कमाने के वो भी इन्होंने बेच दिया। इनके पिताजी घर रह कर कि नहीं मेरा बेटा मेरे बीच आ जाए, मेरे पास आ जाए, इसके लिए। और इनको अब समझ लीजिए कि बगैर जुल्म किए हुए इनको इस तरीके से सज़ा दी गई, और जो भी अब इसमें इन्वॉल्व थे या अभी हैं उन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। मेरी उम्मीदें रहेंगी शासन प्रशासन से। आप लोग भी बताइएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। कैमरे के पीछे सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, आजमगढ़।